फैशन गुरु। पता है उनके साथ क्या होता है जो अकेले होते हैं? परियां उन्हें सुरक्षित रखती हैं। ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हें भूख लगी होगी ना? मिलिए एनी से, एक छोटी लड़की जिसकी परवरिश एक गरीब गांव में हुई। सिक्वेरा कई सालों से गरीबी में था, लेकिन इससे एनी के जुनून में जरा भी कमी नहीं आई। टाडा! मैंने तो हुलिया ही बदल दिया। फिर से नहीं। तुम कितनी बार हमारे घर का हुलिया बदलोगी बेटा? वुप्स! माँ, एक दिन मैं पूरे शहर का हुलिया बदल दूंगी। मुझे यहाँ के लोगों के कपड़े पसंद नहीं हैं। अरे बेटा, हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। कोई अपनी मेहनत का पैसा कपड़ों पर क्यों खर्च करेगा? फैशन का मतलब महंगाई। फैशन क्या है? फैशन आजादी है बेटा। ये तुम्हारे सपने को एक साधारण चीज से एक असाधारण चीज में बदल देता है। मैं मिस एनी इस शहर का हुलिया बदलने का वादा करती हूँ। जरूर मेरी बच्ची। और इसी समय से एनी का पहला प्यार फैशन हो गया। जैसे एनी बड़ी हुई, कपड़ों को लेकर उसकी जानकारी पूरे शहर भर में मशहूर हो गई। मर्द और औरतें उसके यहाँ आने लगे। वाह, मैं एक असली बिजनेसमैन लग रहा हूँ, हालांकि मैं बस एक दुकानदार हूँ। तुम्हें पता है ना वो कहावत एंड्रू, जो आप होना चाहते हो वैसे कपड़े पहनो। शुक्रिया एनी, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो क्या है ना, मेरे पास बस 3 सिक्के हैं, लेकिन मैं बाकी के पैसे जल्दी चुका दूंगा। कोई बात नहीं एंड्रू, जब तुम बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो तुम मुझे भूल मत जाना। तुम यूं ही चीजें मुफ्त में नहीं दे सकती बेटा। तुम्हारे भी तो अपने खर्चे हैं। जानती हूँ माँ, पर मैं इस शहर में समृद्धि लाना चाहती हूँ। और आप ही कहती थी ना, पैसा आज है कल नहीं, सब ठीक हो जाएगा माँ। लेकिन एक विलन के बिना कहानी ही क्या। हर कोई अपनी गरीबी को लेकर इतने परेशान थे कि कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इतने गरीब क्यों हैं। एक आम लड़की मेरे राज्य में समृद्धि लाना चाहती है, वही समृद्धि और आत्मविश्वास जो मुझे उनसे छीनने में सालों लग गए। कोशिश करने दो। रानी साहिबा, वो मशहूर हो रही है। क्या होगा अगर लोगों का खुद पर विश्वास बहाल हो जाए? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उनके विश्वास की कमी मुझे शक्ति देती है। मैं सिक्योरिया की नेता होने के नाते किसी को भी मेरी शक्ति नहीं छीनने दूंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सिक्वेरिया के लोग उस पर और खुद पर विश्वास खो दें। हमें उसे बढ़ावा देना होगा। चलो तो एक फैशन शो का ऐलान करते हैं। उसे गांव वालों के सामने खुद को साबित करने का एक मौका देते हैं और देखते हैं कि वो कैसे खुद का मजाक बनाती है। फैशन शो का ऐलान हुआ और मानो जैसे एनी की इच्छा पूरी हो गई। उसने दिन रात मेहनत की। कपड़ों के लिए जो सामान चाहिए था वो सिक्वेरा के यहाँ से आया और इसके लिए एनी आभारी थी। 4 महीने गुजर गए और फैशन शो का वो दिन आ गया जो सिक्वेरा और उसके आसपास के पड़ोस के राज्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सिक्वेरा के लोगों को तब सदमा पहुंचा जब उन्हें पता चला कि शो कहाँ रखा जा रहा था। यकीन नहीं हो रहा, वो एम्पी थिएटर में शो रख रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो जगह दोबारा खुलेगी। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया था उस जगह में? सिक्वेरिया के सभी लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हादसा हुआ था। तुम्हें उस जगह के बारे में नहीं पता? ये एम्पी थिएटर उस महान जादुई लड़ाई का आखिरी मैदान था। 2 परियों के बीच की लड़ाई, क्रिएटा और रूइनी।
कहते हैं कि वो पक्के दोस्त थीं, लेकिन रोहिणी ज्यादा शक्ति की लालची थी और क्रिएटा उसे रोकना चाहती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कोई नहीं जानता। क्रिएटा समृद्धि के रत्न की असली मालकिन थी। उसे एल्डर एंजल्स ने दिया था। उस रत्न को दोबारा किसी ने नहीं देखा और ना ही क्रिएटा या रोहिणी को, लेकिन बहुतों का मानना है कि उस रत्न को बर्बाद किया गया। तब से सिक्योरिया गरीबी में जी रहा है और क्या। आप सभी का इस बढ़िया से फैशन शो में स्वागत है। हमारी प्यारी एनी की वजह से दोस्तों इस शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। वैसे आपको पता है ना, इस शो की वजह से आस पड़ोस के राज्यों के संबंध अच्छे होंगे और देखना इससे सबको बहुत फायदा होगा। पर कोई नहीं, आराम से। हाँ, आराम से। एनी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन एक चाल चली जा रही थी। तिलिस्मा और सायन इस बात का ध्यान रख रहे थे कि शो के दौरान मॉडल्स अपना आत्मविश्वास खो दें, और अफसोस, प्लान कामयाब हो रहा था। ये क्या? मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। लोग मुझ पर हंसेंगे। हमारे कपड़ों को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एनी, मेरी ड्रेस फट रही है। मेरे कपड़े जल गए। हम ऐसे नहीं जा सकते। एक मिनट रुको दोस्तों, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने आत्मविश्वास को तुम ठीक कर सकते हो। इस शो का मकसद है हम सभी राज्य को दिखा दे कि हम क्या चीज हैं। पैसा मिले या नहीं, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हाथ में है। सब मेरे साथ कहो, मुझे सिक्वेरिया पर नाज है। हमें सिक्वेरिया पर नाज है। हमें सिक्वेरिया पर नाज है। आत्मविश्वास लाना इतना आसान नहीं होता, हमें खुद पर जोर डालना होगा। सब बोलो, सिक्योरिया। हमें सिक्योरिया पर नाज है। हमें सिक्योरिया पर नाज है। हमें सिक्योरिया पर नाज है। सायन, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक नहीं लग रहा कुछ। रानी साहिबा, रत्न की शक्ति जा रही है। सिक्वेरा के लोगों में आत्मविश्वास बहाल हो रहा है। एक साधारण लड़की की वजह से। नहीं। सायन सही था। सिक्वेरा का आत्मविश्वास बहाल हो रहा था। ये हुआ उनके नए फैशन गुरु की वजह से, और मॉडल्स में एक नया आत्मविश्वास आ गया था और सिक्वेरा के लोग तालियां बजाने लगे। वो मुझे चाहते हैं। फैशन शो ने कमाल कर दिया। पड़ोस के राज्य एनी के साथ निवेश करने के बारे में सोच रहे थे। एनी, हमने कर दिखाया। मेरे कपड़े फटे हुए थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से मैं सुंदर दिखी। नहीं, तुमने खुद को सुंदर बनाया। इतने अच्छे मौके पर माँ कहाँ है? तुम्हारा खेल खत्म हुआ, रोहिणी। माँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये एक जादूगरनी है। इसका नाम है क्रिएटा। क्या बात कर रहे हो? आखिर हो क्या रहा है? अगर ऐसा होना था तो क्या ये हमारी नेता रोहिणी है? हाँ, मैं क्रिएटा हूँ, पर तुम कौन हो? बताओ सबको। नहीं, ये तो समृद्धि का रत्न है। सिक्वेरिया वासियों, ये रोहिणी है। यही तुम्हारे दुख की वजह है। ये अपने जादू से तुम्हारी समृद्धि छीन रही थी और खुद को शक्तिशाली बना रही थी। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। तुमने मेरे कपड़ों को खराब किया। तुमने बहुत कोशिश की रोहिणी, पर सिक्योरिया का आत्मविश्वास बहाल हो चुका है। हमें ना तुम्हारी और न समृद्धि के रत्न की जरूरत है। हाँ, हमें सिक्योरिया पर नाज है। हमें सिक्योरिया पर नाज है। सिक्योरिया पर नाज है। नहीं, नहीं। सिक्वेरा आजाद हुआ। रोहिणी को हिरासत में ले लिया गया और उसे सजा हुई।
एनी की जय जयकार हुई। मुझे पता होना चाहिए था, मेरी माँ एक असली परी है। ओ बेटा, असली जादू तो तुम हो, मेरी प्यारी एनी। सिक्वेरा ने अपना नेता चुन लिया था। एनी अब राजकुमारी एनी थी, फैशन की राजकुमारी। राज्य के साथ साथ उसकी भी तरक्की हुई और उसने राज्य भर में नए दुकान खोले जहां सिक्वेरा के लोगों को डिजाइन करने के लिए रखा गया था। एनी के राज में सिक्वेरा समृद्ध हुआ और उसकी प्रगति हुई और राजकुमारी एनी की कहानी दुनिया भर में फैलने लगी। क्या बात है!